चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया था? कैरोलस लिनियस ने शुरू किया था। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सिस्टमा निचुरे। ठीक है, सिस्टमा निचुरे नामक पुस्तक कैरोलस लिनियस द्वारा लिखी गई थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। 3 नंबर क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टमाटर में लाइकोपीन होता है जिसकी वजह से टमाटर का रंग लाल हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है शरीर में जब भी आयरन की कमी होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव रुधिर का यानी मानव रक्त है, रुधिर को रक्त ब्लड बोलते हैं, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, पीएच मान 7.4 है, इसका मतलब ये क्या होगा? क्षारीय होगा। 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है और 7 से ऊपर हम जितना भी जाएंगे वो क्षारीय होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? आमाशय में जठर रस में पाया जाता है। ठीक है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को, इसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कवक का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, माइकोलॉजी कहा जाता है कवक के अध्ययन को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल से सम्मानित किया गया था? जीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है क्योंकि उसका जो रक्त होता है उसका शुद्धिकरण का प्रक्रिया किडनी में ही होता है, अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो उस व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसलिए अपना कॉमन सेंस ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा एग्जाम के टाइम में। 11 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका यानी व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है, और लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है, यह भी ध्यान में रख लीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक है जूल। और यह भी क्वेश्चन में आ सकता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? उसका भी एसआई मात्रक जूल ही होता है, ऊर्जा का भी। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यमान, चाल, दूरी, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप तथा दाब ये किसके उदाहरण हैं? ये सभी के सभी अदिश राशि हैं। ठीक है, मैं लिस्ट जानबूझकर लिखा हूं ताकि आपका एक भी ना छूटे, क्योंकि अगर आपके दिमाग में अदिश राशि सेट हो जाएगा तो इसके अलावा जितना भी ऑप्शन आएगा वो लगभग ज्यादातर सदिश राशि होंगे, तो आप इन्हें याद कर लीजिए, ये अदिश राशि है। इसके अलावा एग्जाम्स में अगर दूसरा पूछ देगा तो जरूर सदिश राशि होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल कितने के बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है ये। 16 नंबर क्वेश्चन है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 17 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना प्रकाश की कौन सी परिघटना है? प्रकाश के परिकर्णन के कारण डूबते समय और सूर्य के उगते समय लाल दिखाई देता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है बैगनी का। अब यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन में कर देगा, किसका परिकिरणन यानी किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बैंगनी का और तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है बैंगनी का। ठीक है, और प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का और तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का। ये 4 चीजें याद में रखिए। बैंगनी और लाल एक दूसरे के हमेशा अपोजिट में रहते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है? मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होती है उसे मायोपिया कहते हैं, यानी उसे मायोपिया रोग हुआ है। निकट दृष्टि दोष में एक चीज और बता दूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें भी बहुत। निकट दृष्टि दोष में
मनुष्य को दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक है, उसे ही निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। जिस व्यक्ति को मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे ही निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। और दूर दृष्टि जिसको होता है दूर दृष्टि दोष, उसको दूर की वस्तु दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। भारी जल को D2O भी बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? यहाँ पे तत्व का बात चल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन पाया जाता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है तत्व में। 22 नंबर क्वेश्चन है। किसी पदार्थ की परमाणु भार समान तथा परंतु परमाणु संख्या असमान हो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। परमाणु भार, किसी पदार्थ का परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या असमान हो उसे समभारिक बोलते हैं, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूं, भार समान तो समभारिक ले लीजिए, ठीक है। भार समान हो तो समभारिक। और एक और चीज बता दूं, किसी पदार्थ का परमाणु भार असमान और परमाणु संख्या समान हो वह समस्थानिक कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है। कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन, जिंक, कॉपर, जिंक और टीन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? गन मेटल का निर्माण करते हैं, ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आया है। 24 नंबर क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। ये तीनों जो होते हैं, ट्रिक बता देता हूं, ईंटा पर नाचूं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिए। अगर याद आपको हो जाता है तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज कौन की थी, कौन किए थे, वो आप लोगों को याद हो जाएगा। न्यूट्रॉन, ईंटा, पहले आप देखिए ईंटा, ठीक है। तो अगर पूछ देगा आपसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ई से इलेक्ट्रॉन होता है तो ई ले लीजिएगा, और टी से थॉमसन होता है तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, तो ईंटा हो गया। उसके बाद आएगा पर। अगर प्रोटॉन पूछ देगा प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो र से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने की थी। अब नाचू, नाचू में न से न्यूट्रॉन आता है, ठीक है, ऐसे लिखता है ना नाचू, तो न से न्यूट्रॉन आता है तो ये याद कर लीजिए। और नाचू, च से चैडविक, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। बहुत ही फेमस ये ट्रिक है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O, जैसे कि अभी आप लोगों को मैं बताया हूं। 26 नंबर क्वेश्चन है। कौन ऐसा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था? ठीक है, यूरिया ऐसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ, जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। एग्जाम्स में कई बार इस तरह भी आता है, शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है। सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओस्मियम है, ठीक है, सबसे भारी तत्व ओस्मियम होता है। और सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? लिथियम होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है। नोबेल धातु कौन कौन से हैं? ये सभी का नाम याद रख लीजिए। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम, पैलेडियम, रोडियम, र्यूथेनियम, ओस्मियम, ये सभी के सभी नोबेल धातु हैं। क्वेश्चन में इस तरह पूछता है, 4 ऑप्शन देता है, जिसमें से 3 गलत कर देगा, उसमें से एक सही आंसर रहेगा, और आपसे पूछ देगा इसमें से कौन सा एक नोबेल धातु है। तो ये सभी के सभी आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्वेश्चन सही कर पाइएगा, इसलिए मैं सभी ऑप्शन लिख दिया हूं। 30 नंबर क्वेश्चन है। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। और खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट किसे कहते हैं? धोने के सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। आप रेलवे के एग्जाम्स देने वाले हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर जॉन मथाई थे स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे मंत्री। 32 नंबर क्वेश्चन है। संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति यानी एड हॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
ठीक है। और संविधान सभा के संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितने देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। और संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? टोटल 389 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें से 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 34 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख है? 7वीं अनुसूची में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर करूंगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख 11वीं अनुसूची में है, यानी 11वीं अनुसूची को 1993 में जोड़ा गया भारतीय संविधान में। अब आपको एक और बता दूं, 12वीं अनुसूची जो है नगरपालिका से संबंधित है और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 36 नंबर क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ठीक है। और इसरो के बारे में भी आ सकता है, वो भी जान जाइए। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन, चेयरमैन कौन है? के सिवन, SIVAN, के सिवन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे C राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहां पे मैं 1 मिनट समय लूंगा आप लोगों का, एक चीज ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह करे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको C राजगोपालाचारी करना है, ये ध्यान में रखिए। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही 5 सितंबर को हर वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और दूसरे राष्ट्रपति। शिक्षाविद थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग है, ठीक है। पीर पंजाल सुरंग कहां पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी सड़क सुरंग है जवाहर सुरंग, वो भी जम्मू कश्मीर में ही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, क्योंकि इन्हीं के समय में गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वायसराय स्टार्ट किया गया। तो प्रथम गवर्नर जनरल यही थे, उसके बाद वायसराय पद्धति आया, तो वायसराय भी यही थे, लॉर्ड कैनिंग। 42 नंबर क्वेश्चन है, दहसाला कर प्रणाली किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी दहसाला कर प्रणाली। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? यह भी अकबर ने ही शुरू किया था, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है? जहांगीर के समय, ठीक है। जहांगीर जो था वो चित्रकला में बहुत इंटरेस्ट रखता था, जिसके वजह से उसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत ही फेमस चित्रकारी उसके समय की है अभी भी। 46 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। मैं आप लोगों को बता देता हूं, 1 मिनट समय लूंगा। ये सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये अरुण है और ये वरुण है। मैं जैसे बोला हूं वैसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम्स में कैसे भी पूछ सकता है कि सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। सूर्य से चौथा ग्रह कौन सा है? मंगल है। सूर्य से 5वां ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है।
चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं ये। चलिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री को 23.1/2 डिग्री ऐसा भी लिखते हैं, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। तो जो लोग नए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जीके का इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू हो चुका है। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरियनस ने कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के अध्ययन को। 4 नंबर क्वेश्चन है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है ना, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य का नामकरण सर्वप्रथम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया था। जीव द्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? जीव द्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, और जीवों के 2 भागों में बांटा था कैरोलस लिनियस ने, यह भी ध्यान में रखिएगा। और द्विनाम पद्धति भी कैरोलस लिनियस ने ही दी थी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निषेचन के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स मिलने पर क्या होता है? लड़की पैदा होती है। ठीक है, और स्त्री का एक्स और पुरुष का अगर वाई मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। बहुत बार एग्जाम्स में आते रहता है, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसे काली मौत के नाम से भी जाना जाता है? प्लेग। प्लेग एक ऐसा बीमारी है जिसे काली मौत के नाम से जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य का नामकरण सर्वप्रथम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? जीव द्रव्य को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 पारसेक होता है किसके बराबर? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 1 पारसेक। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखिएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है 1 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन के किस गति को प्रदर्शित करता है? प्रथम नियम या जड़त्व के नियम को प्रदर्शित करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत सेल। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर कार्य करते हैं? पास्कल के सिद्धांत पर ये सभी के सभी कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? ध्वनि जो होता है वह अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, मरीचिका एक उदाहरण है। प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मरीचिका। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही यह उदाहरण होता है। किसका? हीरे का चमकना। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है, ये भी नोट कर लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, आकाश में नीला रंग प्रकट होना प्रकाश की कौन सी परिघटना है? प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुसार ही आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। हालांकि अंतरिक्ष में जाने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच से बनता है लेंस। कैमरे वगैरह का लेंस जो होता है वो फ्लिंट कांच का बना हुआ होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? पराश्रव्य तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसको इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रकाश तथा विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है ये। 27 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए? अवतल लेंस इस्तेमाल करना चाहिए। और जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है उसे उत्तल लेंस इस्तेमाल करना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाता है वो कौन कौन से पदार्थ हैं? आयोडीन तथा कपूर। 29 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, और हमारे वायुमंडल में भी तत्व का अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन ही पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? पारा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है? ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों से ह्रास होता है लेकिन प्रमुख कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है ओजोन परत को क्षय करने में यानी बर्बाद करने में। 32 नंबर क्वेश्चन है, बक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बक्साइट। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में लोहे का अयस्क के बारे में पूछा जाता है, वो कौन सा होता है? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके सिद्धांत पर आधारित है? मोसले के सिद्धांत पर आधारित है। 34 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय कार्बन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय कार्बन का उपयोग जो किया जाता है वो पुरानी चीज़ों की उम्र का अनुमान लगाने के लिए, फॉसिलस या पुरातत्व अवशेष की उम्र का अनुमान लगाने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन का उपयोग किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सन 1984 में भोपाल गैस आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था जिसमें कई सौ लोग मारे गए थे। कई बार एग्जाम्स में आया, अनगिनत बार एग्जाम्स में आया हुआ है मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, सिरका बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्स में ऐसा भी पूछता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। ठीक है, चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.4 और मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4, एक ज़्यादा होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है, इसका मतलब हुआ अगर दूध के बारे में पूछ दे अम्लीय होता है या क्षारीय, तो क्योंकि 7 से कम है तो 7 से अगर कम होता है तो वो अम्लीय में आता है और 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय में आता है, तो दूध जो है अम्लीय में आएगा। मूत्र यानी यूरिन का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, ये भी अम्लीय में आएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? अनुच्छेद 52 के तहत। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध की सजा क्षमा करने, रोकने या कम करने का अधिकार है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को इस तरह का अधिकार दिया गया है। मैं फिर से बोलूँगा, जो लोग नए हैं हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? 124, अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय, यहाँ पे उच्च नहीं पढ़िएगा, उच्चतम न्यायालय है यानी सर्वोच्च न्यायालय, जिसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कन्हैया थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 214 के तहत। 48 नंबर क्वेश्चन है, शाम की तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, इसे सुबह का तारा या फिर शाम का तारा भी कहते हैं। और कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला होता है? वो शुक्र ही होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से किस वर्ष हटा दिया गया था? 2006 में हटा दिया गया था प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और प्रेजेंट टाइम में इसरो के अध्यक्ष जो हैं K. Sivan है, SIVAN। ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट जीके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, जिसे हम सेल बोलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की होती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। ये बड़ा कोशिका में और लंबी कोशिका में फर्क है, ध्यान रखिएगा एग्जाम्स के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर्वप्रथम इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 से 1839 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका से होती है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तारक काय यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? जो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। बोबेरी ने खोज की थी इसकी, बोबेरी ने। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि सेंट्रोसोम जो पाया जाता है केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने की थी 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? G.E. पैलाडे ने। शॉर्टकट में हम लोग ज़्यादातर पैलाडे ही जानते हैं। पैलाडे ने खोज की थी इसकी 1955 ईस्वी में। 12 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है? RNA एवं प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 15 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया से एग्जाम्स में हमेशा घुमा घुमा कर क्वेश्चन करता है, इसलिए मैं इसे 2-3 रिलेटेड डाल दिया हूँ, देख लीजिए। किसने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? नामकरण किया था बेंडा ने। 17 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ऑक्सीकरण यहाँ होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। DNA कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में। अगर जंतु का बात करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाया जाता है, और पादप का बात करेगा यानी पेड़ पौधों का बात करेगा तो उनमें DNA पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, BCG का टीका कौन से रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? यक्ष्मा रोग, जिसे ट्यूबरकुलोसिस TB बोलते हैं, इसके बचाव के लिए BCG का टीका दिया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पेडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग से संबंधित है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन A पाया जाता है। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते चलिए वीडियो। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपका एक भी सीरीज ना छूटे। मैं मैक्सिमम साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कवर करा ही दूंगा रेलवे ग्रुप D से पहले, आपके एग्जाम होने से पहले। 24 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? सर्वप्रथम जब भी हम लोग अन्न मुंह में डालते हैं तो वहीं से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सुक्रोज में क्या क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? सामान्य तापक्रम होता है, अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पत्ती खाया जाता है, जड़ क्या खाया जाता है। एक्चुअल में तना होता है, वो जो चीज़ हम लोग खाते हैं वो तना होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, मियादी बुखार से संबंधित अंग कौन सा है? आंत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। समय का SI मात्रक सेकंड होता है। जितना भी SI मात्रक मैं अभी बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, ताप का SI मात्रक क्या होता है?
ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है और इसे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये भी आपको नोट करके चलना है, किसे किस चीज से प्रदर्शित किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला, और कैंडेला को सी और डी से प्रदर्शित किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल होता है। आज वीडियो डालने में लेट हो रहा है स्टूडेंट्स, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, बहुत सारे काम रहते हैं जिसकी वजह से लेट हो जाता है। और आज तो 25 क्वेश्चन बढ़ा भी दिया हूँ जिसके वजह से लेट हुआ है, टाइप करना पड़ता है सभी के सभी। 34 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, और एम्पियर को ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, एच जेड द्वारा एच और जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तृतीय नियम का प्रदर्शित करता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बंदूक की गोली आगे जाता है तो उसके चलाने वाला धक्का खाकर पीछे जाता है, यानी विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है ना, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। 37 नंबर क्वेश्चन है, बंदूक बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये दोनों किस ऊर्जा के उदाहरण है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो बांध बनाकर पानी इकट्ठा किया जाता है यानी पानी स्थिर रहता है, ठीक है, और घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये दोनों स्थितिज ऊर्जा है। हालांकि पानी शांत रहता है, लेकिन बांध को जैसे हम लोग खोल देते हैं, कितनी तेजी से वो पानी निकलता है वहाँ से, तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है। उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है, हालांकि शांत रहता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनेमो करता है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? मोमबत्ती करता है, ठीक है। मोमबत्ती एक रासायनिक पदार्थ है, उसको जलाने पर प्रकाश ऊष्मा होती है, उत्पन्न होती है, इसलिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन करता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपसे यह कर दें कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो वो लाउड स्पीकर करता है, लेकिन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। 41 नंबर क्वेश्चन है, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? पराश्रव्य तरंग, इसे हम लोग इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। वेव्स को शरीर के अंदर ऐसे छोड़ा जाता है और वो लोग पता चल जाता है कि गठिया रोग कहाँ है या मस्तिष्क में ट्यूमर कहाँ पर है। 42 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है, ठीक है, और ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? वायु में होती है, ये भी ध्यान में रखिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटजन ने, ठीक है, ये रोंजन है, रोंजन भी हो सकता है और रोंटजन भी इनका नाम है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करने में डिफरेंट है बस। 45 नंबर क्वेश्चन है, पैराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? जॉन रिटर ने की थी। 46 नंबर क्वेश्चन है, रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की, लेकिन रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? बैक्यूरल ने। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, जहाँ पे रेडियम का बात आता है उनके दिमाग में सिर्फ मैरी क्यूरी ही आता है, बैक्यूरल तो आता ही नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की थी, लेकिन रेडियो सक्रियता की खोज बैक्यूरल ने की थी। 47 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। 48 नंबर क्वेश्चन है, कितनी आवृत्ति वाले तरंगों को मनुष्य का कान नहीं सुन सकता, परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के कान सुन सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है, परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, यानी किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? सीधा बनता है और आभासी बनता है अवतल लेंस में। 50 नंबर क्वेश्चन है, पानी में पड़ी परख नली का चमकीला दिखाई देना तथा पानी में बुलबुले का चमकीला दिखाई देना किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यह उदाहरण है, ठीक है। हीरे का चमकना और मरीचिका ये दोनों का दोनों जो उदाहरण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही उदाहरण है। 51 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा के तुरंत बाद
इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? काल्पनिक बनता है और वस्तु के बराबर एवं उल्टा बनता है। काल्पनिक, उल्टा एवं वस्तु के बराबर समतल दर्पण में। 53 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? मीथेन है। ठीक है, नेचुरल गैस का प्रमुख घटक। 54 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का अयस्क है कार्नोटाइट। कार्नोटाइट जो होता है यूरेनियम का अयस्क होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? एसीटिलीन का उपयोग होता है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, एसीटिलीन इसका आंसर होगा। अगर मेरा सही उत्तर है तो ठीक है, अगर सही उत्तर नहीं है तो नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको खुद ही याद नहीं है, इसके वजह से मैं ऐसा सोच रहा हूँ। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, मर्क्यूरी का अयस्क है सिनेबार। ठीक है, सिनेबार होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। और डायनामो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने ही किया था डायनामो का आविष्कार। 58 नंबर क्वेश्चन है, किसका इस्तेमाल शराब, दवाइयों और वायुयानों में ईंधन के रूप में किया जाता है? इथाइल एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? उसमें बूझा चूना या दूधिया चूना डालने से। 60 नंबर क्वेश्चन है, जल में किस चीज को डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है? सोडियम कार्बोनेट डालकर। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 62 नंबर क्वेश्चन है, संचालक बैटरी में किस प्रकार का अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है संचालक बैटरी में। 63 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। गैस का बात करेगा तो नाइट्रोजन करिएगा, और वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन करिएगा, ध्यान रखिए। 64 नंबर क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल से किस गैस का स्थिरीकरण करते हैं? तो वायुमंडल से ये नाइट्रोजन खींचते हैं। ठीक है, और दाल में सबसे अधिक नाइट्रोजन ही पाया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? 7A वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन ये सभी कौन से गैस हैं? अक्रिय गैस इन्हें कहा जाता है या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। ये सभी गैस का नाम याद रख लीजिए। क्वेश्चन में ऐसे पूछता है, इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? 3 क्वेश्चन कुछ और दे देगा, 3 ऑप्शन कुछ और दे देगा और 1 ऑप्शन कुछ और दे देगा। इसलिए सभी के सभी आप याद कर लीजिए ताकि आपका इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ना छूटे। 68 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट तथा बोतल के निर्माण के लिए किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? सोडा कांच का इस्तेमाल किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, क्रूक्स कांच का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? धूप चश्मों के लेंस बनाने के लिए। 71 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज भी की थी। 72 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर और टिन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? कांसा। ठीक है, कांसा का निर्माण होता है कॉपर और टिन के मिलने पर। 73 नंबर क्वेश्चन है, लेड और टिन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? टांका। लेड और टिन मिलकर टांका बनता है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ध्यान रखिएगा, ओनली ऑक्सीजन नहीं होता है, उसके साथ साथ हीलियम भी होता है। या फिर पर्वतारोहण करने के लिए जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पर्वत पे चढ़ते हैं उनके सिलेंडरों में ऑक्सीजन और हीलियम दोनों पाया जाता है। आखिरी नंबर क्वेश्चन है, ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। ये था हमारा आज का सीरीज। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है,
कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो दोनों में क्या क्या अंतर होता है उसके बारे में जान जाइए, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। जो सीरीज चल रहा है वो सारे सीरीज को आप देख लीजिए, आपके साइंस से क्वेश्चन छूटना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। लगभग सारे कवर करवा दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किस प्रकार की कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित यानी उपस्थित नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। और किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है? यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृह बोलते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित यानी उपस्थित नहीं रहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती है? जंतु कोशिका में जो होता है उसके कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है यानी सेल वॉल नहीं पाया जाता है, और पादप कोशिका में जो है सेल वॉल पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग होता है फेफड़ा। 11 नंबर क्वेश्चन है, गाय के घी में पीलापन किसके कारण होता है? जो थोड़ा सा पीलापन होता है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंडस्टीनर एवं वीनर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली बिना शल्क वाली होती है? बिना शल्क वाली मछली होती है कैटफिश। इसमें मैं जितना भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन उठाता हूँ लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं, वही मैं आपके लिए क्वेश्चन उठाता हूँ, कोई भी नहीं उठा लेता हूँ, ठीक है। इसलिए ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस पौधे में फूल नहीं होता है? फर्न पौधे में फूल नहीं होता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण, ठीक है। और शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। जिस व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है उसे डायलिसिस पर रखा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। जो भी डॉक्टर होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, वो अच्छे काम करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, उन्हें धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार होता है ये चिकित्सा क्षेत्र में। 16 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए डाला हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वैसे तो सभी लोगों को पता रहता है लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है ग्रंथि, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे तो लीवर करिएगा, अगर अंतःस्रावी की बात करेगा तो थायराइड करिएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी, ठीक है। रेबीज की इलाज, रेबीज क्या है? ये जानवरों के काटने से होने वाला रोग होता है रेबीज, ठीक है। हाइड्रोफोबिया जिसे बोलते हैं, उस व्यक्ति को है पानी से डर लगने लगता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देख लिए, लीवर है। अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत का बात कर रहे हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन, ठीक है। भारत में हरित क्रांति लगभग 1967-68 में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम किसके उदाहरण है? ये दोनों क्या है? ईस्ट और मशरूम, ये दोनों फफूंद हैं जिसको इंग्लिश में फंगी बोलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? सायनाकोबालामिन, सायनाकोबालामिन, ठीक है, सायनोकोबालामिन, देख लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है? यह एक तरह का फंगल होता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं किसी भी क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए। इस सीरीज में, ये पार्ट 5 में हम लोग 80 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है।
मैं कल तक 75 क्वेश्चन ले रहा था, लेकिन 5 क्वेश्चन और बढ़ा दिया हूँ, 80 क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को साइंस से क्वेश्चन उपलब्ध करा दूँ, ताकि आपका एक भी साइंस से क्वेश्चन ना छूटे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, मनुष्य जब जन्म ले लेता है उसके बाद उसके किस कोशिका में विभाजन नहीं होता है, किस ऊतक में। ठीक है, उसका जो जनन ऊतक होता है उसमें कोई विभाजन नहीं होता है, बाकी सभी ऊतकों में कुछ ना कुछ विभाजन होता ही होता है और चेंजेस भी होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। बहुत बार एग्जाम्स में आया है, कैडमियम जो धातु होती है वह इटाई इटाई रोग पैदा करती है। ठीक है, लार किसके पाचन में मदद करता है, स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। फीमर, फीमर हड्डी होती है जो कि जांघ में होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन्न है। कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत सारे लोग कर देते हैं ऐसा, जो जातियां खत्म हो चुकी हैं, खत्म नहीं हुई हैं, संकटापन्न है यानी खत्म होने के कगार पर हैं, इसे ही संकटापन्न बोलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। हमिंग बर्ड होता है सबसे छोटा पक्षी। 30 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, किन में पाया जाता है। पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है श्वेत फुफ्फुस नामक रोग। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचे पर्वतों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होता है। कठिनाई इसलिए होता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग धरती से ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब जो है कम होते रहता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ना पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों व पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण का चढ़ना किसका उदाहरण है। ये कैपिलरी का उदाहरण है, जिसे हिंदी में केशिकत्व बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है। साबुन को जल में जब भी हम लोग घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, पृष्ठ तनाव कम होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पे भी तेजी से बहता है। तेजी से बहता है या बढ़ता है, ठीक है, दोनों एक ही बात है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत होता है कम होता है। आप लोग देखे होइएगा वीडियो वगैरह में, जब भी ज्वालामुखी फूटता है तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो गाढ़ा रहता है। ठीक है, वो चट्टानों पे ऐसे ढलान के रूप में चलता है और बहुत स्पीड में चलता है। हालांकि गाढ़ा है फिर भी स्पीड में चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि उसका घनत्व जो होता है वो कम होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्व गति को दोहराती है, ये पति हो गया सॉरी, गति को दोहराती है, गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं। आवर्त गति बोलते हैं, इंग्लिश में पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। 36 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थिक माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस से संचालित होने वाली तरंगे क्या कहलाती है। यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो फोटोन की बनी होती हैं। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितना होता है। इनका तरंग दैर्ध्य होता है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴। ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो डाटा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को पॉज करके ध्यानपूर्वक देखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। नोट करिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा, नोट जरूर करिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है। यहाँ पे आवृत्ति का बात हो रहा है, तो गामा किरणों की आवृत्ति होती है 10⁻20 हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। 10⁻10 हर्ट्ज से 10⁻4 हर्ट्ज, ये दोनों के बीच में। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है। 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज तक। 43 नंबर क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति कितनी होती है। 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज के बीच। 44 नंबर क्वेश्चन है, गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। अब यहाँ पे तरंग दैर्ध्य का बात हो रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा,
तरंग दैर्ध्य होता है गामा किरणों का 10⁻14 मीटर से 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर के बीच। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर के बीच। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? बहुत बार एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। लोहे में ध्वनि की चाल होती है 5130 मीटर प्रति सेकेंड। लोहे में ध्वनि की चाल इतनी होती है। और जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल में होती है 1483 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस में होता है। और ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होता है? वायु में, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। 49 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। पार्ट 4 में भी मैं कुछ आविष्कार के बारे में बताया हूं। जितना भी आविष्कार के बारे में बता रहा हूं ध्यानपूर्वक देखिएगा। रेलवे के एग्जाम्स में आविष्कार और खोज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देख लेना। माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। 50 नंबर क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? जी डैमलर ने। 51 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने किया था। 52 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे ने डायनामो का भी आविष्कार किया था। 53 नंबर क्वेश्चन है, मानव चलित हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? E.R. ममफोर्ड ने किया था। मैं अभी बताया हूं डायनामो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। ये चीज आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्या ये सही है? माइकल फैराडे ने किया था डायनामो का आविष्कार। 54 नंबर क्वेश्चन है, पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? डेविड बुस्नेल ने किया था, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? पेलेग्रिन टेरी ने किया था। पेलेग्रिन टेरी ने। टेलीविजन यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक वाला टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने किया था। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था, ठीक है। वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? एलिसा थॉमसन ने किया था। 59 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत पंखा का आविष्कार किया था? व्हीलर ने किया था, ठीक है। एक बार में अगर याद नहीं हो रहा है तो ज़्यादा देर का तो अपना वीडियो रहता है नहीं, 14 से 15 मिनट का रहता है या 16 मिनट का रहता है। आप 2 बार भी वीडियो देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अब यहाँ से अपना रसायन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो CH3OH इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगर साइंस से क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, रासायनिक सूत्र से और रासायनिक नाम से। 61 नंबर क्वेश्चन है, फूड पैकेजिंग मटेरियल में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बिस्फेनॉल ए का प्रयोग किया जाता है ताकि फूड जो है खराब ना हो जाए, कुछ दिनों में ज़्यादा दिन तक टिके रहे। 62 नंबर क्वेश्चन है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये दोनों के दोनों ध्यान में रखिएगा, धोने का सोडा और खाने का सोडा। बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम्स में आएगा। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं धोने के सोडा का। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र थोड़ा लंबा होता है, देख लीजिए, Na2CO3। इतना चीज तो आप ध्यान में रखिए, Na2CO3 और इंटू 10H2O। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देगा, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? तो संगमरमर बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है लाफिंग गैस होता है, हंसाने वाली गैस होती है। इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। 67 नंबर क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। इसका सूत्र नहीं है, देख लीजिएगा आप। 68 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, ठीक है। कोष्ट में CaSO4 इंटू 2 इंटू H2O, ठीक है, CaSO4 का होल इंटू 2 इंटू H2O। 69 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट को क्या कहते हैं? जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है और इसका नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 7H2O। जिंक सल्फेट को क्या कहते हैं? उजला थोथा होता है जिंक सल्फेट, ठीक है, ZnSO4। 74 नंबर क्वेश्चन है, हरा थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? फेरस सल्फेट बोलते हैं हरा थोथा को, FeSO4 × 7H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है अभिकर्मक के रूप में। 76 नंबर क्वेश्चन है, कौन एक क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा होता है? सेकेरिन, इसका नाम याद रखिएगा, सेकेरिन होता है, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है, क्या एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है? क्रीम जो होता है उसमें वसा ज़्यादा होता है और पानी की मात्रा कम होती है। 78 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, हंसाने वाली गैस की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस जो होती है वो फूलों का रंग उड़ा देती है। चलिए 81, एक क्वेश्चन बढ़ गया है, दिया सलाइयों की तिल्ली में क्या मिला होता है जो ज्वलनशील होती है? दिया सलाइयों की जो तिल्ली होती है उसमें आप देखते हैं बारूद टाइप में छोटा सा लाल दिखता है, लाल फास्फोरस होता है वो, ठीक है। ये था हमारा आज का GS। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन D, E, K और A, ये सभी जो होते हैं इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डेका करके याद करते हैं, DEKA, डेका, डेक से डेका, ठीक है। डेका जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन B तथा C, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। B C याद रहेगा तो DEKA आपको भी याद रहेगा। विटामिन B और C जल में घुलनशील होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? कौन सा अंग? वृक्क चूषण करता है, ठीक है, वृक्क, इसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, DDT क्या है? DDT एक कीटनाशी होता है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? लाल रक्त कोशिका, ठीक है, RBC जो होता है वो शरीर के अंगों में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से पहचानते हैं, ठीक है। मधुमक्खियों में एक मेन मधुमक्खी होता है जो आगे चलता है और बाकी मधुमक्खियां जो है पीछे चलती है, वो लोग अपने गंध से एक दूसरे को पहचानते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत जो हैं वो 2 बार निकलते हैं मनुष्य के जीवन काल में। 8 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां यानी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती है मनुष्य के कपाल में। कपाल को माथा भी बोलते हैं, माथा में 8 अस्थियां होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये पूरे सिर का बात नहीं कर रहा है, सिर्फ कपाल में, जो आगे का जो कपाल होता है ना उसका बात कर रहा है, उसमें 8 हड्डियां होती है। 9 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल से सम्मानित किया गया था? जीन्स के संश्लेषण के लिए मशहूर थे और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये खोज की थी जिसकी वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 10 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है कहां पर? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है? ढीलास्मट। ढीलास्मट जो रोग होता है ये गेहूं में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अधिकांश भाग जो होता है वो छोटी आंत में ही संपन्न होता है, सबसे ज्यादा पाचन इसी में होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जितना भी मैं क्वेश्चन लिया हूं आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिया हूं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखते चलिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, मरासमस नामक बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण होती है, ठीक है, और प्रोटीन की कमी के कारण होती है। और मरासमस नामक बीमारी जो है सबसे ज़्यादा बच्चों में ही होती है, ठीक है, प्रोटीन की कमी की वजह से। 15 नंबर क्वेश्चन है, DDT का पूरा रूप क्या है? इसका पूरा रूप होता है फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, यह एक कीटनाशी है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है यानी मास्टर ग्लैंड?
पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाल्य अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यानी बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या होती है 208, और वहीं मनुष्य बड़ा हो जाता है तो 206 हड्डियां होती है। ठीक है, युवा अवस्था में 206 हड्डियां होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या होती है 24। 19 नंबर क्वेश्चन है मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? एडिस मच्छर। ठीक है, डेंगू जो होता है वो एडिस मच्छर के काटने से होता है। यह एक वायरस है, डेंगू एक वायरस है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? स्तनधारी प्राणी है ये। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर के किस भाग में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? जबड़ों में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? ठीक है, कौन सी ग्रंथि से आंसू निकलता है? लैक्रिमल ग्रंथि से। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है मूंगफली में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B1 पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, और इसके कमी से बेरी रोग होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कौन सा तत्व हृदय रोगों का प्रमुख कारण है? कोलेस्ट्रॉल तत्व। शरीर के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हृदय रोग का भी खतरा बढ़ जाता है। 26 नंबर रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गी से। ठीक है, मुर्गियों में रानीखेत नामक रोग पाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड और प्लीहा, इन तीनों जगहों पर WBC का निर्माण होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोमा मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आंख को। आंख में ग्लूकोमा नामक बीमारी पाया जाता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण को और किस नाम से जाना जाता है? यानी व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर चेचक बीमारी जो होती है किसके कारण होती है? विषाणु के कारण होती है, इसे इंग्लिश में वायरस बोलते हैं। ठीक है, 31 नंबर एड्स की बीमारी की संभावना का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है, एलिसा टेस्ट किया जाता है अगर किसी मनुष्य के अंदर एड्स बीमारी की संभावना होती है। 32 नंबर क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? बेंजोइक अम्ल द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। गलसुआ रोग किसके कारण होता है? गलसुआ यानी गाल सूज जाता है, वो कौन सा किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा यानी वायरस द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन है। ठीक है, 35 नंबर हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1967 से 1968 ईस्वी में, और हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। 36 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा, खिलाड़ियों को जल्दी से जल्दी यानी त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं वो लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन है पित्त स्रावित होता है कहां पर? यकृत से, यानी लीवर से पित्त स्रावित होता है, पित्त निकलता है। ठीक है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज। जीवाणु का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? एहरनबर्ग ने किया था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने और इसका नामकरण सर्वप्रथम किया था एहरनबर्ग ने। 41 नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम कॉलरा तथा तपेदिक TB के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। ठीक है, रेबीज जो रोग होता है यह जानवरों के काटने से होता है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। इन्हीं के नाम से जो है पास्चुराइजेशन नामक नाम रखा गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है विटामिन D की खोज किसने की थी? हॉकिंस ने। और विटामिन A और B की खोज किसने की थी? मैकुलन ने की थी। ठीक है, ये जितने भी खोज होते हैं या आविष्कार होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम्स में खोज या आविष्कार से 1-2 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम एंटीजन की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। ठीक है,
RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर ही है। लैंडस्टीनर और वीनर RH फैक्टर की खोजकर्ता। 48 नंबर है, डायबिटीज की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने की थी। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जॉन ई साल्क ने की थी। ठीक है, मैं जो भी इंपॉर्टेंट खोज करता है वो सभी लिख दिया हूँ, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, RNA की खोज किसने की थी? यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन और आर्थर ऑर्ग ने। 51 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यह किसने बताया कि मलेरिया परजीवी का वाहक एक मच्छर है? रोनाल्ड रॉस ने यह बताया था सर्वप्रथम कि मलेरिया परजीवी का जो वाहक होता है वह एक मच्छर होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की खोज किसने की थी? होलकट ने। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने की थी। ठीक है, एक चीज हमेशा और एग्जाम्स में पूछता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, और इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। BCG की खोज किसने की? यूरिन कॉलमेट ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? वेबर। वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक। आवेग का SI मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। 58 नंबर क्वेश्चन है, 37 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है कितने के बराबर होता है? फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। कई बार एग्जाम्स में रिपीट किया हुआ है यह क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? एनरिको फर्मी ने की थी। परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु की खोज की थी सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने। और सर्वप्रथम परमाणु संरचना का किसने पता लगाया? नील बोर और रदरफोर्ड ने। इन लोगों ने ही परमाणु के संरचना का पता लगाया था। संरचना मतलब उसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और उसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यही है नाभिकीय संरचना। 64 नंबर क्वेश्चन है, उच्च अल्टरनेटिंग करंट को निम्न अल्टरनेटिव करंट में तथा निम्न अल्टरनेटिव करंट को उच्च अल्टरनेटिव करंट में बदलने का कार्य कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर। 65 नंबर क्वेश्चन है, जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को। विद्युत मोटर में माइक्रोफोन एवं डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि होती है। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है, लोहा के लिए क्यूरी ताप का मान कितना होता है? 770 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मैं फिर से आप लोगों को बोलूँगा, जो लोग पहले का पार्ट नहीं देखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 मिनट का ही एक वीडियो है, सभी पार्ट आप देख लीजिए। रेलवे ग्रुप डी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे वो। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला उपकरण का क्या नाम है? टैकोमीटर। टैकोमीटर द्वारा वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, कार, ट्रक आदि वाहनों की गति को मापने वाला उपकरण है स्पीडोमीटर। 72 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप का पता लगाने वाला यंत्र का क्या नाम है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप का पता लगाया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा मापने वाला यंत्र का क्या नाम है? रेन गेज। रेन गेज द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, गैस का दाब ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर का। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। 76 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? फैदोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण की मदद से दिशा का ज्ञान होता है? कंपास बॉक्स। दिशा का ज्ञान करता है कंपास बॉक्स। आप मोबाइल यूज करते हैं, आपके मोबाइल में जो कंपास बॉक्स होता है उसी की वजह से आप उसमें एक कांटा होता है जिसकी वजह से आपको दिशा बताता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जहाज़ों पर समय का पता लगाने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? क्रोनोमीटर का। ठीक है, क्रोनोमीटर के इस्तेमाल से। 79 नंबर क्वेश्चन है, हृदय गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
अगला क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन आता है हमेशा, कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है, तो हृदय से, ये भी ध्यान में रखिए। 80 नंबर क्वेश्चन है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, अल्टीमीटर। 81 नंबर क्वेश्चन है, वायु की गति और शक्ति मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है, चिली साल्ट पीटर के भी नाम से यह जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा चूना का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सूत्र क्या होता है देख लीजिए। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है, मरम्यूरिक सल्फाइड होता है, ठीक है। और इन सभी का सूत्र भी आप देखते चलिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है HGS। 86 नंबर क्वेश्चन है, शोरा का रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका देख लीजिए सूत्र। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl बोलते हैं। NaCl में कौन सा बंध होता है, इसमें होता है आयनिक बंध, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम है क्या है, बेकिंग सोडा बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसके पहले के वीडियो में सबका सूत्र भी बता चुका हूं। 90 नंबर क्वेश्चन है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों मौजूद होते हैं, ये दोनों का मिश्रण होता है। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3OH। 92 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को कर देता है किसमें, लाल परिवर्तित कर देता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखिएगा, अम्ल का जलीय विलयन का बात कर रहा है, ठीक है। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। सोने व चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। खाना पचाने में कौन सा अम्ल उपयोग होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये पेट में मौजूद होता है जो खाने को पचाने का काम करता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को किससे साफ किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल द्वारा साफ किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन ऐसा यौगिक है जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल देता है, क्षार, ठीक है। क्षार मतलब बेस, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और अम्ल को एसिड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस को कर देता है नीला। अब यहाँ पे क्षार का जलीय विलयन का बात किया है, ठीक है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, घरों में चूना पोतने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है, गारा एवं प्लास्टर बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक दो और क्वेश्चन है देख लीजिए। साबुन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र ऊपर बता चुका हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कारखानों को साफ करने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में तथा दवा बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है कास्टिक सोडा। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन है, बारूद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये था हमारा टॉप 100 क्वेश्चन